ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ ये कई लोगों के मन में बार बार कुंडली में या वैसे भी जीवन में पितरों के विषय में लोगों के मन में एक दुविधा बनी रहती है। वो कहते हैं कि हमारा कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, हमें व्यापार में, विवाह में, संतान में और कई चीज़ों में, घर लेने में, कितनी ही चीज़ें कहो उसमें बार बार रुकावटें आ जाती हैं। और ये रुकावट आने का जो सबसे मुख्य कारण है वो केवल एक ही है, वो है पितृदोष। क्योंकि जब पितृदोष नहीं होता है तो मस्तिष्क भी काम करता है। अगर पितृदोष होता है तो आदमी का दिमाग भी काम नहीं करता है। जो उसको पितरों का आशीर्वाद मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, क्योंकि वक्त पर आदमी इस बात को समझता नहीं है और माँ बापों की सेवा वगैरह वो करता नहीं है, जिसका खामियां उसको बाद में भुगतना पड़ता है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि निवारण तो मैं बीच में बताता ही रहूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पितृदोष का अगर किसी कुंडली में देखा जाए तो देखा किस प्रकार जाए, ये सबसे बड़ी एक दुविधा व्यक्ति के मन में रहती है और कई ज्योतिषाचार्यों के मन में भी रहती है। तो हमें ये मानकर चलना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 9वें घर के अंदर में राहु बैठा हो तो उसके जीवन में पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। वो बता देते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। और अगर 9वें घर में बुध बैठ जाए तो भी पितृदोष होता है। इस बात को भी थोड़ा सा आदमी को समझ करते हैं। ये पितृदोष को या कर्म दोष को दोनों कह सकते हो आप इनको। और शुक्र भी अगर 9वें घर में बैठा है तो भी कुंडली में पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। बतला देता है कि आपने जीवन में जो आपके घर में पितरों का जो अपमान हुआ है, उस अपमान के कारण हम जो है इन घरों में बैठे हुए हैं। और अगर शनि प्रथम भाव में बैठ जाए, किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अगर प्रथम भाव में बैठा है तो समझो उसके घर में भी पितृदोष है। हालांकि वो अपने माता पिता की खूब सेवा करता है, उसका उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके दादा परदादा या कोई भी हो, यह 7 पीढ़ी तक चलता है। पितृदोष 7 पीढ़ी तक जो है चलता है। और सूर्य और राहु अगर एक साथ बैठ जाए कुंडली में किसी भी घर के अंदर में, तो भी आप ये मान के चलना कि यह भी एक प्रकार का पितृदोष है। और चंद्र और केतु भी अगर एक साथ बैठ जाए कुंडली में तो इसको भी आपको ये मान के चलना चाहिए कि यह पितृदोष का संकेत है। अब ये तो मैंने आपको कुछ घटनाएं बताई कुंडली के अंदर में कि किस प्रकार के ग्रह बैठ जाते हैं, जिससे आपको ये अनुमान लग जाए कि हाँ, हमारे घर में पितृदोष है। अब पितृदोष होता क्यों है, इसके विषय में वैसे तो मैंने पहले बहुत सारी वीडियो आप लोगों को अवगत कराया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा है, आप अपने माता पिता की खूब सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है और करनी भी चाहिए। अब आपके दादा और दादी ने अपने सास की सेवा की या नहीं की, उसके बारे में आपको पता हो या ना हो, मुझे नहीं पता। और उसके बाद उनकी जो परदादा हैं आपके, उन्होंने की नहीं की, तो इस प्रकार से 7 पीढ़ी तक का समस्त विवरण जो है व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। तो ये चलता रहता है। और ये कुंडली में भी आ जाता है कि भैया देख, हम बैठ रहे हैं, हमने कुंडली में भी तेरे को, जब आदमी भेजता है तो उसमें आगाह कर देता है कि हमने आपको बोला कि अपने पितरों के प्रति आप अपनी श्रद्धा रखिए। और मैं फिर बार बार उन तमाम लोगों को ये कहूँगा, ये कोई मन बनावट बातें नहीं हैं। जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता है वो इसे एक बनावटी बात मानते हैं।
देखो, आदमी का पुनर्जन्म तो होता ही है और इसमें भी कोई दो संदेह नहीं है। कई लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, कई लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। अब बात वहीं आ जाती है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। पुनर्जन्म अवश्य होता है, लेकिन पुनर्जन्म आदमी को तब तक होता रहता है जब तक कि उस आदमी के मन की तृप्ति पूर्ण नहीं होती है। जब तक वह इस पृथ्वी पर आकर अपना भार जो उसने जीवन में गलतियां की हैं उसका वो भुगतान नहीं करता, तब तक वह पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जब कोई गलत कार्य करता है तो उसको उस गलत कार्य करने के बारे में पूर्ण जानकारी होती है, लेकिन क्या है कि वो सोचता है कि मैं जो गलती कर रहा हूं इसे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जो एक परम शक्ति है वो तो आपको 24 घंटे देख रही है। उसकी निगरानी में ही आप रह रहे हैं, उसकी निगरानी में ही आप सारे कार्य कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब व्यक्ति से जो गलतियां हो जाती हैं उन गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए उसे बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए आना पड़ता है। अगर कुछ लोग अपने धर्म के आधार पर, वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, अपने धर्म के आधार पर अपने पितरों का स्मरण करते हैं और जीवन में ये कोशिश करते हैं कि हमसे किसी को कष्ट ना पहुंचे, तो ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है और यही हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि प्रायश्चित दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है और उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है या जिन लोगों को ये है कि हमारा कार्य ठीक ढंग से नहीं संपन्न हो पा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये चाहिए अपने जीवन काल में प्रातःकालीन जब वो उठता है, चाहे नहाए धोए वो बाद में करे, कुछ भी करे, लेकिन उसको अपने पितरों के नाम की एक माला, सारे पितरों का स्मरण कर ले। उसके अंदर में माला के अंदर में सबके मन से स्मरण कर ले। ये नहीं कि मुंह से बोल बोल के चिल्ला के नहीं, मन से स्मरण कर ले। और ऐसे ही अपने जिस देवता को भी मानता है, इष्ट देवता, कुल देवता जो भी है, उनका स्मरण करके एक माला उसकी और एक माला अपने पितरों के नाम की, एक माला में सारे देवताओं की माला का 108 का जाप कर ले और एक माला में अपने सारे पितरों का, जितने भी उसके नैनीहाल के हैं, मामा पक्ष के हैं, ससुराल पक्ष के हैं, उन सब पितरों का नाम वो नहीं रहता, मन में स्मरण कर ले कि ये पितरों तुम ओम देवताभ्यो पितृभ्यो महायोग एवं चौ नमः स्वाय स्वाधाई नित्यमेव नमो नमः का एक मंत्र का जाप करे। ये जाप भी अगर उसको नहीं आता है तो ओम पितृ देवताभ्यो नमः करके 108 मालाओं का जो है वो पितरों का नाम सवेरे सवेरे स्मरण कर ले। तो इससे उसकी जीवन की एक बहुत बड़ी जो उसके जीवन में विपत्तियां आ रही हैं, किसी की संतान नहीं हो रही है, किसी के घर में क्लेश हो रहा है, किसी का पति दुख दे रहा है, किसी की पत्नी दुख दे रही है, तो इन तमाम दुखों से निजात पाने के लिए पितृ की और अपने कुल के देवता की एक एक माला का स्मरण बिस्तर पर बैठ के सवेरे उठते के साथ ही जप कर ले। जाप कहते हैं कुछ लोग, जैसे जप कर ले, उसका स्मरण कर ले मन में। इससे बड़ी पितरों के लिए यह श्राद्ध से भी बढ़ के कार्य है। इतना करने मात्र से ही उसके जीवन में बड़ी सुख और समृद्धि आ जाती है। बाकी करना ना करना तो हर व्यक्ति के अपने ऊपर निर्भर करता है। अब बोले पंडित जी ने ऐसी बात बोल दी है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं। जिस आदमी को बिस्तर में बैठ के 5 मिनट का टाइम नहीं है, वो सवेरे 10 काम करता है, सिर्फ 5 ही मिनट का तो काम है। ये मेरे विचार से 2.5 मिनट में एक माला हो जाती है, 5 मिनट का काम है। बस उनका स्मरण करके अपने दिनचर्या का काम करो, नहाओ धो, जब फिर तुमने खाना खाना जो मर्जी करो, पर बिस्तर में उठते ही इस कार्य को कर लिया करो। उससे जो है
तुम्हारे पितरों की तरफ से तुमको सुख शांति मिलेगी। लेकिन पितरों में सबका श्रवण जरूर कर लेना, मामा पक्ष से, नाना पक्ष से, मामा पक्ष से, सबका श्रवण खाली मन में कर लेना। तो देखिए आपके जीवन में कितना आनंदमय सुख मिलेगा, इसकी तो आप स्वयं अपने में अनुभूति कर लेंगे। जो कारोबार भी रुका हुआ है वो कारोबार भी चल जाएगा। तो ऐसा जीवन में करते रहना चाहिए और आपका शरीर स्वास्थ्य सब ठीक बना रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर किसी और विषय में, कभी कभी बीच बीच में मैं दूसरी वीडियो भी बना देता हूँ। वैसे तो हमारा ज्योतिष शास्त्र का भी काफ़ी अच्छी मैंने आजकल मंगल के बारे में आपको बतला रहा हूँ। अब इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें अष्टमंगली बालक बालिका के विषय में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है और उनके जीवन में क्या गुल खिलाता है, उस विषय में मैं चर्चा करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना प्रेम मेरे साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। धन्यवाद।